पास कितने भी अच्छे प्लेसमेंट्स हों, चाहे आपकी लगन में ही हो, है ना, चाहे आपके लगन में ही गज केसरी योग बन रहा हो विद एक्सॉल्टेड जुपिटर, अगर आपका जुपिटर दूषित हो गया, है ना, अफ्लिक्टेड हो गया आपका जुपिटर, और वहाँ पर राहु जो है वो अच्छा हो के भी, या फिर राहु नॉर्मल प्लेसमेंट में हो के भी, आप देखें कि आपका जो राहु है वो आपको अफ्लिक्शन में आके बैड रिजल्ट देना, मेलिफिक रिजल्ट देना जब चालू कर देता है ना, तब आप देखेंगे कि कितना भी अच्छा प्लेसमेंट हो वो आपको जीवन में ग्रोथ नहीं देगा, क्योंकि आखिर को आपका जो कर्म है वही सब चीज़ डिसाइड करेगा कि आप अपने प्लेसमेंट्स को ढंग से यूज़ कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि आपके प्लेसमेंट्स जितने भी अच्छे हो, अगर आप उस तरफ कर्म ही नहीं करेंगे, आपको वो रिजल्ट्स कभी मिल ही नहीं सकते हैं। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आप दिखावे में जाएंगे कि आपको कूल बनने के लिए सिगरेट फूंकनी है, या फिर आपको क्लबिंग जानी है, ये वो दुनियादारी, आई एम नॉट सेइंग दैट ये गलत है या सही है, वो आप डिसाइड करो। बट हाँ, बात यह है कि अगर आप उस चीज़ को राहु से कनेक्ट करके देखें, और अगर आपका राहु मेलेफिक हो गया ना, चाहे जितनी भी अच्छी प्लेसमेंट्स हो, चाहे आपको गज केसरी योग ही क्यों ना लग रहा हो एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ आपके लगन में, देखेंगे कि चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं जा रही हैं, है ना। आपका जो लक है वो लक काम तो कर रहा है, आपको बचा रहा है, लेकिन आपका जो जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर हमारा जीव का भी कारक है, जैसे हमारा नेचुरल आत्म कारक जो है वो सन है, जुपिटर हमारा जीव का भी कारक है, जुपिटर हमारे हेल्थ का भी कारक है। तो आप देखेंगे कि इम्यूनिटी का कारक हमारा सन है और हेल्थ का कारक है हमारा जुपिटर। तो अगर आपका लगन में भी जुपिटर मून कंजंक्शन है गज केसरी योग, अगर आप अपने हेल्थ को ही खुद से ही अगर अफ्लिक्शन में ला रहे हैं, हेल्थ को खुद से ही बर्बाद कर रहे हैं, सिगरेट फूंक के, बियर वगैरह पी के, अगर आप देखें कि उन सारी चीज़ों में अगर आप जानना चाहें, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा फॉर द एग्जांपल, अगर आप देखें कि अगर आप उस समय उस तरफ अगर अपनी एनर्जी को आप लेके जा रहे हैं, उस तरफ अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, जुपिटर है वो आपका जीव का कारक है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को बचाना रह जाएगा। आपके देखेंगे कि आपकी हेल्थ को ही बचाने में जुपिटर की जो सारी एनर्जी है वो चली जाएगी, तो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो जुपिटर आपको अपने जीवन में कभी दे ही नहीं पाएगा। एक्सॉल्टेड जुपिटर होना नहीं होना आपको एक ही लगेगा, क्योंकि आप देखें कि जुपिटर का पहला काम ही यही है कि का अगर वो कारक है तो वो जीव को पहले अच्छे से जिंदा रखे। जब तक वो जीव को जिंदा नहीं रखेगा, जीव को अच्छे हेल्थ में नहीं रखेगा, हेल्थ कंडीशन में, उसका काम वही है, वो वहाँ से नहीं हट सकता है। पर अगर आप अपने ज़बरदस्ती राहु को अफ्लिक्शन में लाके, या फिर राहु के मेलेफिक रिजल्ट्स को आप ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जुपिटर भी आपको कब तक ही बचाएगा। हाँ, फिर आपके रोमांच में ही फिर राहु अगर 11वें घर में ही क्यों ना हो, या फिर राहु एक्वेरियस में ही क्यों ना हो, एक्वेरियस में या जेमिनाई टॉरस ऐसे अच्छी प्लेसमेंट्स में भी क्यों ना हो, है ना, आपको राहु जो है वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी तो करवाएगा, क्योंकि अगर वो वहाँ है तो यानी कि वो पूरी करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में जा रहा है। आप देखेंगे राहु 11वें घर वालों को, या फिर जिनका राहु अच्छा है राशियों में बैठा है, टॉरस में, जेमिनाई में, या फिर एक्वेरियस में, उनको आप देखेंगे उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। आज उन्होंने सोचा, उनको एक हफ्ते बाद वो चीज़ मिल भी गई, है ना। अगर वो बड़ी चीज़ है उनको 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप मेलेफिक इन्वायरमेंट में हैं, खुद से ही अगर आपने अपना इन्वायरमेंट बिगाड़ रखा है, आपने अपने फ्रेंड सर्कल को बिगाड़ रखा है, या फिर गलत फ्रेंड सर्कल के साथ अगर आप हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर माइंड के थॉट्स हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके जो माइंड के थॉट हैं वही राहु 11वें घर में आपको एज मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आपका जो थॉट है, आपका जो थॉट की क्वालिटी है, वो राहु आपको 11वें घर में एज मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आपके जो माइंड के थॉट्स हैं, आप जो चाहते हो कि ये मेरे को मिले, वो आप देखेंगे कि 11वें घर में राहु आपको दे रहा है। लेकिन राहु जो है वो राहु ये नहीं देखता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देनी है, या फिर आपको नेगेटिव अगर आप कुछ गलती से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो वो आपको नहीं देनी है। राहु को वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, है ना, क्योंकि राहु आखिर को एक शैडो मेलिफिक प्लैनेट है। आप देखेंगे कि राहु जो है उसके पास मार्ग है, आखिर को एक मेलेफिक ही प्लैनेट है। तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है वो अगर नेगेटिव चीज़ों में जाएंगे, है ना, और अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, धूम्रपान वगैरह अगर आप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है अपने आप ही नेगेटिव चीज़ों में जाएगा, और आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर आप किसी के पास भी जाएंगे कि मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं,
है ना? तो आप उसमें फिर जब तक अगर अपने कर्मों को आप अच्छा नहीं करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा नहीं करेंगे, अपनी गंदी बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका राहु या फिर जुपिटर कितना भी अच्छा हो, आपको वो कब तक ही बचाएगा। जुपिटर हो सकता है आपको लंबे समय तक बचाए, पर राहु जो है वो आपको मेलेफिक रिजल्ट्स दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको मेलेफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपकी जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से भी बहुत जल्दी पूरी हो रही है। जुपिटर आपका अच्छा हो या ना हो, आपको अपने कर्म से अपने जुपिटर को मेलेफिक या फिर अफ्लिक्शन रिजल्ट से आपको बचाना है। आपको अपने राहु को कंट्रोल में लाना है, आपको अपने कर्मों को कंट्रोल में लाना है, अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स को अपने कंट्रोल में लाके अपने जीवन में अच्छी एनर्जी चैनलाइज करनी है। अगर आपको राहु अच्छे प्लेसमेंट में मिला है, बिलीव मी, आप उसको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करिए। आपको राहु हर चीज़ दे सकता है, हर एक चीज़ आपको रंग से राजा बना सकता है। राहु में वो ताकत है।